नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद सभी घोषित प्रत्याशियों के घर जश्न के माहौल के साथ ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखाई देने लगा है। जहां ऐसा ही नजारा राव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी के घर भी दिखाई दिया, जहां पटाखों और आतिशबाजी के साथ टिकट घोषणा का जश्न मनाया गया। दरअसल पिछले 2 बार से राव विधानसभा से जीत की बारत लिखने वाले जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा इस शुभ दिन पर यह टिकट वितरण कई महीनों में जीत की ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश की उन भावना को समझ चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब प्रचंड बहुमत की ओर है। जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, पार्टी द्वारा टिकट का वितरण बहुत ही सोच समझकर किया गया है। जिस इलाके से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता था, पार्टी द्वारा उसे इसके तहत टिकट वितरण किया गया। वर्तमान कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं के अनुरूप ही चल रही है। बिल्कुल 100% कांग्रेस पार्टी उस भावना को जिसमें मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है समझ चुकी है, और आम जन भी उस भावना को जिसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत की ओर है, इसका एहसास टिकटों के डिक्लेरेशन से हुआ है। जिस तरीके के टिकट कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के दिए हैं, मतलब जनता के मन के टिकट, जनता जो क्षेत्र में चाहती थी उन लोगों को पूरे प्रदेश में टिकट मिले हैं। ये अपने आप में इस बात का एहसास कराता है कि कांग्रेस जनता की भावना के अनुरूप चल रही है। 100% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये एहसास आज माँ शक्ति के प्रथम दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने एहसास प्रदेश को कराया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप टिकट वितरित किया। कहा जा रहा है कि राव तो जीती हुई विधानसभा जीतू पटवारी की नहीं, चुनाव होते हैं। अहंकार में जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मानते हैं कि मैं नहीं भी आऊँ तो ऐसा हो जाएगा, और वैसा मैं उसको नहीं मानता। चुनौती होती है चुनाव, और चुनाव में विनम्रता से हाथ जोड़कर पैर छूकर जनता के आशीर्वाद को आत्मसात करना पड़ता है। मैं चूँकि हमेशा से मैंने कभी एक चुनाव में भी, चौथा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को मैं साधुवाद देता हूँ कि चौथी बार मुझ पर भरोसा किया। ये अपने आप में मेरे लिए गौरव का विषय है कि इस उम्र में मुझे 4 बार कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं मानता हूँ कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी, और 20 साल की कांग्रेस पार्टी की और मेरी सेवाएं इस क्षेत्र को है। मैंने हमेशा से परिवार जैसा, जब मैंने कहा राव विधानसभा मेरा परिवार है, तो मैंने कभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भेद नहीं किया। मैंने नफरत नहीं की, घृणा नहीं की। एक भी 20 साल में कार्यकर्ता बीजेपी का ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ये कहे कि जीतू पटवारी, चूँकि मैं बीजेपी का था इसलिए मेरे से नफरत और घृणा के भाव से पेश आया। मैं कहता हूँ प्रेम और प्यार और मोहब्बत से हम परिवार जैसी विधानसभा को हमने सजोया है, और चूँकि विधानसभा मेरा परिवार है तो फिर इसमें नकारात्मकता नहीं, सकारात्मक। सही है। ये रावण भी कहता था मैं रहूँ नहीं रहूँ, राम की अर्धांगिनी माता सीता को लेके गए, और फिर अंत में क्या हुआ? अहंकार जनता के सामने किसी का नहीं चला है, न चलेगा, न चलना चाहिए। लोकतंत्र की मूल भावना होती है भरोसा, विश्वास और लोगों के प्रति विनम्रता। तो विनम्रता से बाहर कोई होता है, वो कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा पद हो, मैं समझता हूँ जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और उस भावना को सबको जीना चाहिए। हम तो जीते हैं। सर, लंबे समय से किसानों की आप बातें करते आए हैं। सामने वाले प्रत्याशी वो क्या शायद तक राव के लिए नए हैं, या फिर उन्हें एक किसान किस तरह से सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा यार, मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो मेरे सामने वाले जो प्रत्याशी है उनको मैं कहता हूँ मेरे पिता तुल्य है। तो जब मैं उनको पिता कहता हूँ तो उनमें बुराई कैसे ढूंढ सकता हूँ? पिता में कोई बुराई होती है? अच्छे आदमी। पिछली बार 5700 वोटों से जीते थे वो, इस बार क्या लगता है? नहीं, मैं जीता था। हाँ, वो आप जीते थे 5700 वोटों से, और उसके पहले आपकी जीत 18,000 वोटों से हुई थी। आपकी लीड कम हुई थी। इस बार कुछ फर्क आएगा क्या? बढ़ेगी? ऐसा है कि लोकतंत्र में जो रिजल्ट मिला जनता ने दिया उसको सर माथे पे। अभी अखबारों में, आप लोगों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बातें चलती थी, जीतू भैया यहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा कि जैसा मेरी भाषा है, जैसी मेरी भावना है, वैसा ही मेरा मन है। तो मैंने अभी कहा कि मैं मधु वर्मा में बुराई नहीं ढूंढता हूँ। भले आदमी, अच्छा आदमी है, और चूँकि मेरे पिता तुल्य है तो मैं समझता हूँ कि पिता और बेटे का एक रिश्ता भी होता है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में अपने स्वार्थ के लिए मैं पिता की बुराई कभी नहीं करूँगा,
और बात यह हिंदू परंपरा या भारतीय परंपराओं में एक एहसास होता है कि जब बेटा और बाप में एक को जिम्मेवारी लेना है तो जनरली नेचुरल स्वाभाविक बेटा लेगा। मैं मानता हूँ जनता भी इस बात को समझती है। बेटा जैसा अभी सेवा कर रहा है राहू के विकास की, बुधनी से ज़्यादा विकसित विधानसभा की, वैसे ही आगे करेगा। जनता इसका मैंडेट देगी। मैं पिताजी के घर बैठ के सेवा करूंगा, उनका मार्गदर्शन दूंगा, उनका आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।